नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी बैठफ रवि कुमार नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 20 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी का सीक्वल भी आएगा। एंड ये मूवी स्पिन ऑफ सीक्वल है जो 2014 में मूवी आई थी हिमेश रेशमिया वाली दी एक्सपोजे का। उस ज़माने में ये कहा गया था कि वो जो किरदार था ना रवि कुमार दी एक्सपोजे मूवी का, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था जानी राजकुमार के रियल लाइफ कैरेक्टर से, उनकी ज़िंदगी से वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था, ऐसा कहा गया था उस मूवी के बारे में। एंड उस मूवी में जो घटनाएं हुई थी ऐसा भी कहा गया था कि वो कहीं ना कहीं ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब पता नहीं भाई कौन सा दिमाग लगा करके, कौन सा लॉजिक लगा करके वो इस कैरेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड इस मूवी को देखने के बाद भाई यकीन नहीं होता है कि ये वही हिमेश रेशमिया हैं जिन्होंने आपका सुरूर नाम का एल्बम दिया था। एंड वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत बड़ा हिट हो गया था पिछले दिनों। उनकी जो हैप्पी हार्डी एंड हीर मूवी आई थी वो तो मैंने कभी देखी नहीं है, ना मैंने उसका कभी म्यूजिक सुना क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया था। उससे पहले उनकी जो 2 मूवीज आई थी, तेरा सुरूर और दी एक्सपोजे, उन मूवीज का जो म्यूजिक था वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। एंड अगर मैं गलत नहीं तो वो म्यूजिक काफ़ी बड़ा हिट भी हुआ था एंड वो मूवीज भी कहीं ना कहीं पसंद आई थी लोगों को। लेकिन इस मूवी में भाई मूवी शुरू होती है, शुरुआत में ही हमको ये सुनने को मिलता है इट्स बैड इफ लॉजिक एंड लॉजिक इज ऑप्शनल, ऐसा कहा जाता है मूवी के बारे में। एंड मतलब उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि लोग हमको गाली दें उससे पहले ही हम कह दें कि इट्स बैड इफ लॉजिक। सबसे लॉजिकल तो वो हार की चोरी वाला सीक्वेंस था एंड उतना ही घटिया प्रभु देवा की एंट्री वाला भी सीन था। मतलब इस मूवी में लॉजिक के नाम पर कुछ भी नहीं है। एंड चलो लॉजिक को साइड में रख भी दो, ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया कि लॉजिक नहीं है। उसके अलावा इस मूवी में ना तो इसकी राइटिंग अच्छी है, ना पेसिंग अच्छी है, ना डायरेक्शन अच्छा है, ना ट्रीटमेंट है, ना पोटेंशियल है, ना ड्रामा है, ना मसाला है, ना कोई कहानी है, ना कोई किरदार अच्छी है, ना कुछ भी लाइकेबल है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी एंगेजिंग एंड कुछ भी ऐसा नहीं है। अरे एक्साइटमेंट तो छोड़ ही दो भाई, इस मूवी में ना तो डेप्थ है, ना सोल है, ना फील है, ना इमोशन है, ना वाइब है, ना कुछ भी ऐसा कि अच्छा बुरा हो रहा है तो हमारे ऊपर किसी भी चीज़ को लेकर कोई फर्क पड़े। डेप्थ और सोल के नाम पर तो ये मूवी जीरो है, ट्रीटमेंट के नाम पर जीरो है। एंड इतना घटिया वीएफएक्स इस मूवी का है, उतना ही घटिया डायलॉग है, उतनी ही घटिया एक्टिंग है सभी की ही, एक दो को छोड़ भी दें। लेकिन प्रभु देवा का जो किरदार है, जो विलन है मूवी का, चार्लोस या कार्लोस जो भी उसका नाम है, भाई इतनी बुरी एक्टिंग की है प्रभु देवा ने कि मैं क्या ही कहूँ। उनको स्क्रीन पर देखना मतलब इरिटेटिंग हो रहा था, मैं उनको देखकर मैं इरिटेट हो रहा था प्रभु देवा को इस मूवी में देख करके। एंड उसी तरीके से हिमेश रेशमिया, भाई उनका ये जो लुक है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पिछले कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़ोटो देखी थी, कहीं पर निकल के आई थी, शायद इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैंने कहीं देखी होगी, जिसमें ये लिखा था, हिमेश रेशमिया की तस्वीर थी एंड उसमें ये लिखा था कि जब से इस आदमी ने अपना कैप उतारा है ना, तब से इसका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो उभरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सही लिखा था भाई उस तस्वीर में। एंड इस मूवी का जो म्यूजिक है, मैं क्या ही कहूँ, कम से कम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी ज़्यादा अच्छी हो ना हो, उनकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी हो ना हो, कम से कम म्यूजिक मूवी का अच्छा होगा। एंड शायद इसी एक्साइटमेंट की वजह से मैंने मूवी का जो ट्रेलर है वो भी नहीं देखा था। एक गाना है जो पुरानी मूवी से उनका रिक्रिएट किया गया है, लेकिन भाई मैं क्या ही कहूँ इस मूवी के बारे में। कहानी के नाम पर अगर आप लोग पूछें कि कहानी मूवी की क्या है, तो बस इतना कहूँगा कि भाई 1 लाख बार देखी हुई कहानी है, जहाँ पर एक विलन है जिसको इंडिया को तबाह करना है एंड वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एंड फिर रवि कुमार जो है वो पुलिस वाला है एंड उस विलन को रोकने के लिए मान जाता है। एंड देन क्या क्या होता है आप लोग देख लेना। ये जो कहानी मैंने बताई है ना, इतना भी कहीं पर भी लिखा नहीं है, ना तो IMDb पर कुछ भी लिखा है और ना ही विकिपीडिया पर कुछ भी लिखा है इस मूवी के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मूवी को देखकर ये दिखाई पड़ता है कि उनका सीधा प्लान यही था कि लॉजिक गया तेल लेने, हम एक मूवी बनाएंगे, बस कुछ भी हो रहा हो। एंड VFX की मैं बात कर रहा था, VFX बहुत ज़्यादा घटिया इस मूवी का है। एंड उस घटिया VFX का जो सबसे बड़ा नमूना था वो वही था जब रफ्तार खान के साथ हिमेश रेशमिया के किरदार की रवि कुमार की एक रेस होती है। उससे ज़्यादा घटिया VFX नहीं हो सकता है कोई। मतलब इतना गंदा था कि क्या ही कहूँ। मतलब आई हैव नथिंग टू से यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शब्द कहाँ से ढूंढ के लाऊं इस मूवी के बारे में। एंड ये है इस मूवी के बारे में, भाई मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं और क्या बोलूँ इसके बारे में। एंड जो डायलॉग है, हाँ एक चीज़ और है, इस मूवी को ये कहा गया कि 1980s के ज़माने में सेट है। एंड इसमें जो डायलॉग है ना, वो मैंने सालों पहले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पढ़े हुए थे। एक डायलॉग मूवी का है, जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते,
हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जगावर चौधरी। जो मैंने सुना था ना अब से बहुत पहले, शायद मेरे फ़ोन में कहीं ना कहीं एक स्क्रीनशॉट भी पड़ा होगा, उसमें कुछ ऐसे लिखा था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। कुछ ऐसे लिखा था, एग्जैक्ट लाइन मुझे याद है कि जिन तूफानों में लोगों के घर उड़ जाया करते हैं, हम उन तूफानों में अपने कच्चे सुखाया करते हैं। ऐसे मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, एंड वहीं से शायद उन्होंने ये डायलॉग उठाया होगा। तो ये मतलब कंप्लीटली नॉनसेंस एंड इलॉजिकल एंड बाहियात एंड घटिया, एक कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम ये मूवी है, कंप्लीटली डिजास्टर है। फिर भी आप लोग देखने जाना चाहें तो जा सकते हैं, मतलब बिना सर पैर की मूवी है। मेरे पास रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मैंने मूवी में कुछ भी एंजॉय किया हो या मुझे कुछ भी पसंद आया हो, उसकी वजह से ही तो मैं रेट करूंगा ना इस मूवी को। हालांकि ये चलो ठीक है कि जॉनी लीवर का जो काम था उनका मुझे ओके लगा है, जॉनी लीवर का काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं है, लेकिन सौरभ मिश्रा और राजेश शर्मा का काम मुझे कहीं तक ठीक लगा है। तो ये है, मतलब उनके लिए मैं क्या ही दूँ, उनका काम मुझे अच्छा लगा है, उनकी मैंने तारीफ़ की है। उसके अलावा इस मूवी को रेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मूवी देखी है, देखने गए हैं या देखने का मन बना रहे हैं तो मत बनाओ। बाकी ये गलती से देख ली है तो अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी यहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देख चैनल। थैंक यू।